नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपकी जो वन रक्षक की एग्ज़ाम हुई है, आज 13 नवंबर को आपकी फर्स्ट पारी में जो एग्ज़ाम हुई है उसकी आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के और जो 15 क्वेश्चन है वो आपको जनरल साइंस के पूछे गए थे। उसके बाद में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपन एक बार जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर की बात कर लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपन मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो देखिए, 30 क्वेश्चन के बाद में 31वां क्वेश्चन आपको दिया गया था, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो ये आंचल जो अभियान है ये करौली जिले में शुरू किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है। मई 2022 में राजस्थान में किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जयपुर शहर में किया गया है। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया है? तो देखिए, बीकानेर जो रेलवे स्टेशन है वो इसका आंसर होगा। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की जो रैंकिंग है उसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री तो शकुंतला रावत इसका आंसर होगा। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जोधपुर शहर में किया गया है। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों का तो आबकारी नियमन इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो बीडीओ को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। बीडीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि खंड विकास अधिकारी होती है। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पुलिस अकादमी देखिए जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1977 में हुआ था। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो 8 खंभों की छतरी ये जोधपुर में नहीं है, बाकी ये तीनों छतरियाँ जोधपुर में है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार तो ये चित्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। मुंशाला महावीर तो ये गाणेराव पाली में मुंशाला महावीर का मंदिर बना हुआ है। रणमल छंद की रचना किसने की थी? रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की थी। दधिमती माता का मेला कौन से जिले में होता है? दधिमती माता का मेला तो ये राजस्थान के नागौर जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है? तो ये गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको 4 नृत्य दे रखे हैं। देखिए, चरी नृत्य, रणबाजा, शंकरिया और चक्री नृत्य। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति का मुख्य नृत्य है। चरी नृत्य तो एक में आपका 3 दे रखा है, एक में 3 आपको एक में ही दे रखा है। बाकी देखिए 4, 2, 1 तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर है? नाथूराम पोदार की हवेली तो ये आपकी बिसाऊ में स्थित है। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो महाराव सुल्तान सिरोही का शासक था। कौन सा युग में किसान आंदोलन के नेता के बारे में सही नहीं है? तो बिजोलिया का विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही है। बूंदी के नैनूराम शर्मा थे। मेव किसान आंदोलन में यासीन खान थे। लेकिन बेंगू का मग्गाराम वैद्य ये बेंगू से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। कोल्लू गाँव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लू गाँव तो बिल्कुल एजुकेशन है, बाबूजी से संबंधित है ये।
1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ में संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव 1817 की बात हो रही है यहाँ पर, न कि 1857 की क्रांति की बात हो रही है। तो 1817 में उमेद सिंह प्रथम थे। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय करौली के मदनपाल सिंह शासक थे, उसने कोटा के राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है? बेडस नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। ये कथन इसके बारे में गलत दे रखा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। फिर आपको सम्मिलित करना है, ऊन मंडी कहाँ पर है? तो ऊन मंडी का आप सभी को पता होगा, बीकानेर में है। ठीक है, यानी पहले का दूसरा देखिए आपको इस ऑप्शन में दे रखा है और चौथे ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद में संगमरमर मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में है। तो यहाँ पर बी में भी एक है, यहाँ पर भी एक है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो ये कोटा को कहते हैं। और गारमेंट सिटी आपकी भीलवाड़ा है, यानी कि 4 और 3, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध जिलों की नगरी उदयपुर से है। वल्य आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? वल्य आभूषण हाथों में पहना जाता है। चूरू के धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। चूरू के धर्म स्तूप को लाल घंटाघर के नाम से जानते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके हैं? देखिए पिछवाई जो कलाकृतियाँ नाथ द्वारा राज संबंध की है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित ये चित्र होते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई थोड़ा सा नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। कतरियासर प्रमुख गद्दी है। तो कतरियासर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दे रखा है? सत्य कथन पूछा है। कच्ची घोड़ी तो ये महिला प्रधान नृत्य है, बिल्कुल गलत है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। राजस्थान शेखावटी के बिल्कुल सही है, शेखावटी का ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। शाहजहाँ के शासनकाल में शुरुआत है, ये गलत है। यानी कि दूसरा और तीसरा कथन आपको सही दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा और तीसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित की गई? भवानी नाट्यशाला 1921 में। तो भवानी जो नाट्यशाला है वो आपकी झालावाड़ जिले में। किसका मूल नाम कोसवर्धन था? तो शेरगढ़ दुर्ग का नाम शेरगढ़ बारा में कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपकी हुनहुकार तोप स्थित है। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो बयाना की लड़ाई हुई थी फरवरी 1527 में, उसमें पराजित किया था महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को। विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही है वो बताना है। विजय स्तंभ के बारे में तो 9 मंजिला भवन है, बिल्कुल है 9 मंजिला है। मंडन इसका वास्तुकार नहीं था। जेता, नाथा, पुंजा ये इसके वास्तुकार थे। मंडन जो है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, यहाँ पर विजय स्तंभ का नहीं था। तो केवल फर्स्ट जो है वो आपको यहाँ पर सही दे रखा है। फिर आपको निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। देखिए विराटनगर जोधपुर का एक शहर नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है। यानी कि केवल 2 सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। पहला कथन गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान कौन सा सम्मिलित नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के समय तो देखिए रणथंभौर का हमीरदेव चौहान था, बिल्कुल था। 1301 में युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह था, बिल्कुल। 1303 में सिवाना का शीतल देव या सातल देव, ये भी सही दे रखा है। लेकिन जोधपुर का वीरम देव ये यहाँ का शासक नहीं था। यानी कि ऑप्शन आपका जो 4 दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्रांगद मौर्य ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सुंदा माता इसका राइट आंसर होगा। सीमेंट उद्योग के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, बिल्कुल सही है। तो मंगलम है वो मोडक है, यहाँ पर देखिए मोरक लिखा गया है, ये मोरक या मोडक एक ही बात है, मोडक होगा इसका आंसर। श्री सीमेंट ब्यावर, बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन नागौर, ये गलत दे रखा है। बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन से संबंधित नहीं है। चौथा जो आपको दे रखा है कूट, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी जो लोकगीत है, महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेने के जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 32,863 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदी बेसिन कौन से हैं? जल उपलब्धता के आधार पर तो चंबल और बनास इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोराट का पठार आपको चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दे रखा है, ये गलत है। बोराट का जो पठार है जो कि राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करता है, ये गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में है। तो ये आपको जो दे रखा है कोट, ये आपको गलत दे रखा है। राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो मरुस्थलीय देखिए गागरोन है वो आपका जलदुर्ग में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग है ये आपकी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। नाहरगढ़ दुर्ग है ये भी आपका पहाड़ी पर बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग ये एक धानवंत दुर्ग की श्रेणी में है जो कि मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, इसलिए जूनागढ़ इसका आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दामनी एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। बेरिलियम तो जयपुर और उदयपुर ये बेरिलियम उत्पादक जिले हैं। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। काका जी की बावड़ी आपकी दौसा में स्थित है। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों व महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। देखिए 2011 की जनगणना के बारे में बताना है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सभी जिलों में सामान्य जो लिंगानुपात है 1000 से कम रहा है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, ये भी सही है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, ये गलत है। सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, ये भी आपको सही दे रखा है। यानी कि पहला, दूसरा और जो चौथा कथन है वो आपको सही दे रखा है। पहला, दूसरा और चौथा कथन आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कथन आपको गलत दे रखा है। कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है वो बताना है। देखिए नमदा है वो टोंक है ना कि जोधपुर, और बादला है ये जोधपुर है ना कि जयपुर, तो ये दोनों ही गलत हैं वैसे तो। मसूरिया साड़ी जिसको मलमली साड़ी भी कहते हैं ये केतुन कोटा की बिल्कुल सही है तो। और संगमरमर की नक्काशी, ये संगमरमर की नक्काशी है वो भी वैसे देखा जाए तो जयपुर में ज़्यादा है, टोंक में इसका काम कम है, लेकिन जयपुर और टोंक की जो सीमा है एक दूसरे से लगती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है या तो एक क्वेश्चन देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा, कन्फर्म है 100%। देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है, इसकी जगह कौन सा जोड़ा सही है, या तो ये पूछा जा सकता है। लेकिन अगर सही देखा जाएगा तो मसूरिया साड़ी कोटा है ये सही है, बाकी तीनों में मिस्टेक है, क्योंकि संगमरमर की जो नक्काशी है, संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा जयपुर में है, इसलिए टोंक इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन जयपुर और टोंक की सीमा लगती है, इसलिए अपन टोंक इसका आंसर सही मान सकते हैं। नमदा है वो टोंक में है ना कि जोधपुर में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और बादला है वो जोधपुर में है न कि जयपुर में, ये तो 100% श्योर है। बादला जो है जिंक दस्ते का जो बनता है वो आपका जोधपुर में फेमस है, जयपुर में नहीं है। तो अगर वैसा देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका बादला जो जयपुर दे रखा है ये इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है। गोपीचंद गुफा कहाँ पर आपकी माउंट आबू में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा पशु मेले और स्थान सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें आपको करौली दे रखा है जसवंत सागर पशु मेला, तो ये यहाँ पर भरतपुर में, करौली में नहीं है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जसवंतड़ा को कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा बोली, इसको वागड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। पर्वतों की ऊंचाइयों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए शेर पीक, अचलगढ़ खोह और तारागढ़, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मजीरा, तानपुरा, चौतारा ये वाद्य यंत्र, तो 13 ताली नृत्य में ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी। तो कालीबाई ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हुई थी, जेल जाने की नौबत वहाँ पर नहीं आई थी, तो कालीबाई इसका आंसर हो जाएगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच में हुई थी। तो ये शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी लोक देवी और स्थान सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। आई माता ओसिया, देखिए ओसिया नहीं है, बिलाड़ा जोधपुर होगा इसका आंसर, ठीक है, तो आई माता ये आपको गलत दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं आपके मैथमेटिक्स और जो साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दे रखा है, उनका लघुत्तम समापत्य 154 है, तो पहली संख्या इनमें क्या होगी। तो 14 इसका राइट आंसर आएगा।
एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे गए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। 30% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को मोबाइल विक्रय मूल्य से 2,500 रुपये कम में बेचा गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 5,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा था, x प्लस वाई का आपको मान ज्ञात करना था, x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, यदि x प्लस 1/x 2 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 आएगा। राजीव जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीने औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना 3/2 गुना कमाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका जो राइट आंसर आएगा वो 266.66 रुपये आएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है, 7 वर्षों में 1536 रुपये हो जाती है, मूल राशि। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो 1200 रुपये आएगा। 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 वहाँ खेत काट देते हैं। 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की दक्षता के साथ में आवश्यकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 48 आएगा। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी थी, जो कि 15, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 100, 380 इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? तो पुल की लंबाई यहाँ पर 400 मीटर आएगी। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b है तो a/b² का मान कितना होगा? तो a/b² का मान आपका 1/√3 आएगा। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे रखा था और कोण CBD का मान आपको ज्ञात करना था। तो कोण CBD का मान यहाँ पर आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 37.5% 45 है तो संख्या का 87.5% कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 105 होगा। कितने समय में 1200 रुपये 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएगा? कितने समय में, यहाँ पर आपको टाइम ज्ञात करना था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 2 वर्ष आएगा। त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B 15 डिग्री, कोण B माइनस कोण C 30 डिग्री, तो कोण A का मान कितना होगा? तो 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी? उनके केवल 3 बच्चे हैं, तो 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में क्या होता है? देखिए नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? सोनार का पूर्ण रूप तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयाँ हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो कार्य और ऊर्जा आएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में देखिए सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों के बने होते हैं, ये कथन सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या में परिवर्तनशील होती है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। तो पहला और जो दूसरा कथन है ये आपको इसमें सही दे रखे हैं, तीसरा कथन गलत है। फिर देखिए किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा द्रव्य का ठोस से कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आएगा चीज़। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? और टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि हो जाती है। घर्षण गुणांक की विमा कौन सी है? तो घर्षण गुणांक विमाहीन होता है। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? प्रकाश के अपवर्तन तो लाल शिफ्ट। आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति को आंखों का रंग निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। उष्मीय मान के क्रम में कौन सा है? उष्मीय मान के क्रम में तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वसा ग्रेटर देन प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर होगा।
और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कौन सी जोड़ी रोग और कमी, या आपको कौन सा गलत है वो बताना था। तो यहाँ पर जो हाइपोकेलिमिया कैल्शियम की कमी के कारण होता है ये आपको गलत दे रखा है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।